भाग्य उसका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत मेरे सुबह 6 बजे से होती है और जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठती हूँ सबसे पहले मैं बालों को बना लेती हूँ, जिससे कि बालों से वजह से बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो और हम भी थोड़े से व्यवस्थित लगें, क्योंकि जब तक हम अपने आप को व्यवस्थित नहीं करते हैं तब तक हम प्रॉपरली मोटिवेट नहीं हो पाते हैं और प्रॉपरली अपना कहीं पर भी किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बाल बना लूँगी, दैन उसके बाद बाहर जाते हैं और थोड़ा सा ब्रश वगैरह करना जो भी रहता है मॉर्निंग की एक्टिविटी, वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर लेते हैं जल्दी से फटाफट से। और फ्रेंड्स, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने ब्रश वगैरह किया, दैन उसके बाद थोड़ा सा मैं ऊपर गई 5 मिनट के लिए और मैंने देखा कि बाहर बारिश हो रही थी। बहुत तेज़ वाली नहीं हो रही थी, रिमझिम हल्की वाली हो रही थी, लेकिन मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग की सारी एक्टिविटी ख़त्म करते करते मुझे 15 मिनट लग चुके थे। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा था 6:15। तो अभी मैं अपने सारे अस्त्र शस्त्र यानी कि जो जो मुझे पढ़ना है, जिन जिन चीज़ों की मुझे नीड है, उन सारी चीज़ों को मैं उठा लूँगी, जैसे कि पेन, नोटबुक और फ़ोन। ये सारी चीज़ों को मैं उठाऊँगी और उसके बाद अपने मॉर्निंग का फर्स्ट स्लॉट को मैं स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि स्टार्टिंग जब भी मैं करती हूँ तो सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ, लेकिन क्या हुआ कि आज मैं टू डू लिस्ट बनाने से पहले अपनी नोटबुक को मैंने खोला। जो भी मैंने लास्ट डे 2 से 3 दिन जो मैंने पढ़ा हुआ था उन सारी चीज़ों का मैंने रिवीज़न किया था। देखो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भी नई चीज़ पढ़ते हैं और पुरानी चीज़ों का हम रिवीज़न नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हमारे माइंड में न्यू मेमोरी तो सेट होती रहती है, लेकिन जो पुरानी मेमोरी होती है हमारे माइंड में वो स्किप होती रहती है। तो इस वजह से हमें पुरानी मेमोरी को प्लस न्यू मेमोरी को एक साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम जो भी लास्ट डे पिछले दिनों हम जो भी पढ़ रहे हैं तो हमें समय समय पर उसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिवीजन से क्या होता है कि दोबारा से वो चीज़ें हमारे माइंड में एकदम से रिकॉल हो जाती हैं और वो सेट हो जाती हैं और न्यू चीज़ से कनेक्ट हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने रिवीज़न किया था जिसमें मुझे हार्डली 25 मिनट लगे थे। देन उसके बाद अब मैं बैठूंगी अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए। तो मॉर्निंग में ले रही हूँ मैं जीएस। अब जीएस में भी आप लोगों को पता है कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक जीएस बोल दो उसमें हिस्ट्री भी आ जाता है, जियोग्राफी भी आ जाता है, पॉलिटी भी, साइंस भी, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मॉर्निंग में अभी मैं जियोग्राफी पढ़ रही थी। और फ्रेंड्स, जिस तरीके से मेरे पास कमेंट आते हैं उन सारी चीज़ों से मुझे लगता है कि देखो काफ़ी सारे लोग हैं जो कि कंफ्यूज रहते हैं कि अपनी सुपर टेट की प्रिपरेशन करें या फिर बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन करें। क्योंकि देखो अपन लोगों को पता है कि अपने यूपी के क्या हाल है। 5 से 6 साल हो गए, अभी तो कोई भी वैकेंसी का अता पता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि एक वैकेंसी तो ये लोग देंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इन लोगों के अब मतलब कि बयान आ रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं, चाहे आयोग के सचिव जी हुए, चाहे हमारे यूपी के सीएम योगी जी हुए और चाहे वो शिक्षा मंत्री जी हुए, सभी के बयान आ रहा है कि हाँ एक वैकेंसी तो देंगे, लेकिन पद का भी कोई भी अता पता नहीं है कि कितने पदों पर देंगे। इससे ये चीज़ तो है कि एक वैकेंसी आएगी लेकिन कम पदों पर आएगी, है ना, वैकेंसी कम रहेगी। हाँ, और लेकिन इसी चीज़ को ये चीज़ है कि जो बीपीएससी टीआरई 4.0 है वो तो कंफर्म आना ही आना है, क्योंकि वो कैलेंडर पहले ही जारी हो चुका है और वो पहले से ही लगभग 1 साल से ही वो तय था कि हाँ अगस्त में होगा, लेकिन थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन वो होना होना है। इस साल के अंत तक बीपीएससी 4.0 कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि सुपर टेट का भी कोई भी अता पता नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि शायद 15 अगस्त तक कैलेंडर जारी हो जाएगा। अगर कैलेंडर जारी होता है तो उसमें भी आप लोगों को थोड़ा लॉन्ग टाइम लगेगा, क्योंकि ये लोग पहले यूपी टेट कराएंगे। यूपी टेट के बाद आप लोगों को सुपर टेट देखने को मिलेगा। हाँ, अगर जब भी कैलेंडर आता है उसमें आपको एग्ज़ाम लगता है कि हाँ जल्दी है, तो आप सुपर टेट की प्रॉपरली आप कंटिन्यूअसली स्टडी कर सकते हैं। और अगर उससे पहले भी आपको एक कंफर्म सीट चाहिए तो आप
और सेकंड चीज़ ये भी है उसमें कि अगर आपकी फैमिली और आप बिहार के लिए अगर अलाउ करते हैं, आप बिहार में सेटल हो सकते हैं या हो सकते हैं, तो आप प्रॉपर्ली आप TRE 4.0 की प्रिपरेशन करें, क्योंकि वो कंफर्म है। और साथ ही साथ में मैं आप लोगों को ये चीज़ और बता दूं कि जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे TGT PGT की डेट अनाउंस हो चुकी है कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा, 20 और 21 सितंबर को। और इस हिसाब से लग रहा है कि हमारा जो आयोग है वो थोड़ा सा एक्टिव हो चुका है। हमारे जो कर्ता धर्ता हैं हमारे यूपी के, वो थोड़े से एक्टिव हो चुके हैं भर्तियों को लेके, क्योंकि 2 साल से ये TGT PGT के जो एग्ज़ाम था वो रुका हुआ था। और जिस जिस हिसाब से इन लोगों ने सडनली एग्ज़ाम डेट दे दी, इसी हिसाब से कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी सडनली यूपी टेट आ जाए और उसके बाद 1 या 1.5 महीने में ये सुपर टेट ले लें और हमारे पास फिर से एक लाइन एक टैग हो जाए कि हमें टाइम नहीं मिला और हम प्रिपरेशन नहीं कर पाए। ऐसा कहीं कहने को ना हो, इसलिए अपनी स्टडी को जारी रखिएगा। चाहे आप डेली के 2 से 3 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली कंटिन्यूअसली पढ़ो। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि KVS का एग्ज़ाम है, उसका भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द हमें देखने को मिलने वाला है। तो KVS की भी भर्ती आएगी, तो आपकी पढ़ाई कहीं भी वेस्ट नहीं जाएगी। हर जगह आपकी पढ़ाई काम ही आएगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग जब से मतलब कि ये टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब से आपने देखा होगा कि टीचिंग एग्ज़ाम जितने भी होते हैं लगभग इनका जो भी सिलेबस रहता है वो सेम ही रहता है। थोड़े से चेंजेस होते हैं सिलेबस में। तो अगर आप किसी एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके और भी एग्ज़ाम की वो प्रिपरेशन हो रही होती है। और तो फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने ब्लॉग की तरफ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के मेरे सारे जो भी काम रहते हैं वो सारे कंप्लीट किए थे। उसके बाद मैं नहा धो कर के फ्री होकर के स्टडी करने बैठी थी, और आज के दिन का ये मेरा सेकंड स्लॉट था। और अभी टाइम हो रहा था दोपहर के 12 बज रहे थे लगभग। तो मुझे टाइम मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना अब जल्दी से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और कि जो भी हाउसवाइफ हैं, जो भी महिलाएं हैं, वो लोग बोलती हैं कि हमारे पास बेबी है, बच्चा है, घर के काम है, जॉइंट फैमिली है, हमें पढ़ने को टाइम नहीं मिलता है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप अपनी लाइफ से ही आप खुद में खुद बहुत अच्छे से मोटिवेट हो सकते हैं। और मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। अगला इंसान हमें मोटिवेट करता है, हम उससे उतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं होते हैं जितना हम खुद से मोटिवेट होते हैं। तो आप खुद सोचिएगा इतना कि जब हम कंटिन्यूअसली 6-6 घंटे अपने घर के काम कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह 5 या 6 बजे महिलाएं उठ जाती हैं, पहले बच्चों का लंच प्रिपेयर करती हैं, फिर अपने हस्बैंड लोगों का, अपने फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट को प्रिपेयर करती हैं, फिर घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, बर्तन, झाड़ू जो भी होता है वो सारे काम करती हैं, फिर दोपहर का खाना बनाती हैं। तो इस हिसाब से सुबह 6 बजे से लेकर 12-1 बजे तक कंटिन्यूअसली काम करती हैं, जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं होता है। तो जब 6 घंटे आप बिना मोटिवेशन के, बिना थके हुए, अपने आप को बिना थकान फील करे आप 6 घंटे अगर घर के काम कर सकते हो, तो अपने कैरियर के लिए, आप अपने लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, क्या पूरे दिन के आप 4 घंटे या 5 घंटे स्टडी के लिए नहीं निकाल सकते हैं? ये 6 घंटे तो मैंने सिर्फ मॉर्निंग के बताए हैं, प्लस इसमें दोपहर में जो भी बच्चे वगैरह स्कूल से आते हैं या फिर दोपहर के जो भी काम रहते हैं वो घर के लिए करना, प्लस नाइट का डिनर प्रिपेयर करना, सारी चीज़ें। और चाहे आपके सर में दर्द हो, थकान हो, कितना भी कुछ भी हो, आप बिना चू करे पूरा काम कर लेते हैं। तो आप ये सोचिएगा कि अगर हम 5 घंटे या 6 घंटे अपने लिए निकालते हैं, स्टडी करते हैं, तो उससे हमारी पहचान बनेगी, हमारा करियर बनेगा, हमने कुछ सोचा है, हम अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। जब आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे इन सारी चीज़ों से, तो आप देखेंगे कि आप खुद में खुद बहुत अच्छे से टाइम निकाल पाएंगे अपने लिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम हो रखा था और यहाँ पर मैं मैथ की प्रैक्टिस कर रही थी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनको मुझे लगता है कि थोड़े से टफ़ हैं, मेरे पे नहीं हो पाएगा, तो उसका मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं करती हूँ, मैं क्वेश्चन भी नोट डाउन करती हूँ, उसके बाद उसका सॉल्यूशन नीचे निकालती हूँ। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन हमारे माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, और उससे जब हम सॉल्व भी कर लेते हैं तो वो पूरा पैटर्न हमारे माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम बस स्क्रीन पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रीड करते हैं और सॉल्यूशन नीचे
बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो हमें पता होता है कि हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी अगर आपको लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, उस क्वेश्चन को पहले आप नोट डाउन करिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा। फिर आप देखेंगे कि आपका वो वाला क्वेश्चन पैटर्न इतने अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा कि उस पैटर्न के अगर कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप फटाक से चुटकी में आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 घंटे मैंने अच्छे से मैथ को प्रिपेयर किया था। उसके बाद मैं ब्रेक लेने चली गई थी। थोड़ा सा ब्रेक भी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूअसली तो स्टडी नहीं हो सकती है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूं। उम्मीद करती हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और फ्रेंड्स, कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।